अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स स्पेशल। पाकिस्तान में 8वीं अमन एक्सरसाइजेज हैं 2023 की, वो हुई हैं और उसके साथ साथ पैरेलल एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट हुआ है जो कि है पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। कराची के एक्सपो सेंटर में इसका इनेकाद हुआ है। 3 दिन का ये इवेंट रहा और भरपूर एक्टिविटीज़ रहीं इसमें। पाकिस्तान नेवी के मातहत ये इवेंट रहा और इसमें मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व रही और निमरा जो इंस्टीट्यूट है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहा। एक्सपो सेंटर के अंदर आपको लिए चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरह के वहाँ पे स्टॉल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और इस इवेंट का जो खुसूसी थीम था वो था ब्लू इकॉनमी, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी में किस तरह से मज़ीद तरक्की कर सकता है और कितना पोटेंशियल मौजूद है। तो आइए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम हॉल के अंदर आ गए हैं और अब आपको बताते हैं कि ब्लू इकॉनमी की तरक्की में कौन कौन से इदारे क्या क्या किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं और हम आपको लिए चलते हैं स्टॉल्स पे और वहाँ मौजूद लोगों से भी बात करते हैं। ये एक स्टॉल है डायरेक्टोरेट फ़िशरीज़ सिंध मरीन कराची गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, और इसमें तो मछलियों की मुख्तलिफ़ अक़साम जार्स में दिखाई गई हैं और हम इनके ऑफिशियल से भी बात करते हैं। और बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर यूनिट जो है वो भी यहाँ पे है इनका, और इसके अंदर भी इन्होंने पानी दिखाया हुआ है और उसके अंदर भी मछलियाँ जो है वो मौजूद हैं यहाँ पे। इसके अंदर मुख्तलिफ मछलियाँ और उन्होंने पूरा एक्वाकल्चर जो है ना वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो ब्लू इकॉनमी में चूँकि मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं, उसमें तिजारत भी शामिल है। उसके अलावा फ़िशरीज़ की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारे ममालिक जो है वो बहुत सारा ज़र मुबादला कमाते हैं, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में से है जहाँ हमारे पास भी मछली की बहुत आला अक़साम पाई जाती हैं और एक्सपोर्ट भी होती हैं, पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती हैं। उससे भी हमें ज़र मुबादला जो है ना वो हासिल होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्वेरियम्स जो है वो रखे हुए हैं, और ये बताने के लिए दिखाने के लिए भी कि बहुत सारी स्पेशीज़ जो हैं वो शायद आपने भी ना देखी हूँ। देखिए लॉबस्टर्स हैं और इतने बड़े बड़े लॉबस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर भी इसमें भी मौजूद हैं कुछ। और ये सी कोकम्बर है, ये जो दरख्त है यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी इन्वायरमेंट दिखाया गया है सी के अंदर का। ये लॉबस्टर्स यहाँ भी दिखाए गए हैं, इतने बड़े बड़े लॉबस्टर्स हैं। और ये एक आइडिया देने के लिए जो जो विज़िटर्स हैं कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। ये अर्टीमिया है और टॉप शेल्स हैं यहाँ पे, ये दिखाए गए हैं। और इसी तरह से बाकी भी उस तरफ भी मछलियाँ वगैरह भी दिखाई गई हैं। और ये भी एक बड़ा जो है यहाँ पे एक्वेरियम, एक पूल दिखाया गया है और इसमें भी बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं वो मौजूद हैं, और लोग इसमें दिलचस्पी का इज़हार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने इसको देखा है, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। और देखिए इसके साथ साथ माहीगीरी में जो अहम चीज़ है वो ज़ाहिर कश्ती का इस्तेमाल होता है, बोट का इस्तेमाल होता है, और उसके साथ जो माहीगीर होते हैं और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। देखिए फायर सिलेंडर भी यहाँ पे रखा हुआ है, ये जाल है और जाल की चीज़ें हैं, लाइफ सेविंग जैकेट है और इसमें भी जाल है, और ये इस तरह का एक ट्यूब होता है लाइफ सेविंग, वो से ये रस्से हैं, ये सब चीज़ें माहीगीरी में इस्तेमाल होती हैं। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि बहुत सारे लोग ज़ाहिर है माहीगीरी उन्होंने नहीं की होगी या मछली पकड़ने हो सकता है आप ना गए हों आप में से, या कुछ लोग गए होंगे तो उन्हें पता होगा। और उसके अलावा ये देखें ये चीज़ें जो समंदरी शेल्स और उससे जो चीज़ें बनती हैं ये भी नवादरात में हैं, हैंडी क्राफ्ट्स होती हैं इसकी भी, और बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी जगहों पे ये पसंद की जाती हैं और बहुत अच्छे उसमें ये सेल होती हैं। इस तरह से ये पूरा लुक इन्होंने दिखाने की कोशिश की, अच्छी काविश है। और इस स्टॉल पर और हम आगे चलते हैं दूसरे स्टॉल पर और वहाँ आपको बताते हैं कि वहाँ क्या सूरत है। आइए। और विज़िटर्स ने विज़िट किया है 3 दिन और उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया है, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए कि आप विज़िट कर रहे हैं, नुमाइश कैसी लग रही है आपको? नुमाइश डेफिनेटली बहुत अच्छी है, और बात यह है कि एक बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर है जिस पे पाकिस्तान ने शायद अभी तक बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। ब्लू इकोनॉमी अभी तक तो हम सिर्फ सी फूड पे और उस पर ही काम कर रहे हैं कि जी हमारे मतलब सी फूड एक्सपोर्ट हो जाए, चीज़ें हो जाए, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और दुनिया में बहरहाल ट्रिलियन डॉलर्स की जो है ना इसकी तिजारत है, और पाकिस्तान का हिस्सा इसमें बहुत कम है। बहरहाल इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सिर्फ नुमाइश से काम नहीं होगा बल्कि बुनियादी इक़दामात भी हमें लेने होंगे
कि ब्लू इकनॉमी के फ़रोग के लिए हमें अपने साहिलों को, अपने तजारती राहदारियों को और जो समुद्री राहदारियाँ हैं उनको मतलब ओपन करना होगा, और उसके लिए बहुत सारी सहूलियात और इंसेंटिव देने होंगे ख़ास तौर से प्राइवेट सेक्टर को, और जिससे मतलब जो है ना इसको तजारत को बढ़ाने में मौका मिले और उससे लाखों रोज़गार पैदा होंगे। क्योंकि बहरहाल दुनिया में समुद्री तजारत बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, और इस हवाले से एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ हम ब्लू इकॉनमी की बात ना करें, समंदरों को आलूदा करने से भी करने की जो कोशिश पूरी दुनिया में की जा रही है, ख़ास तौर से पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जहाँ हम अगर ब्लू इकॉनमी की बात करें तो समंदर का रंग काला है। तो बहरहाल ये है कि वो मतलब उसको भी हमें माहौलियात को भी और आलूदगी को भी मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि इससे मरीन लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। सही तौर पे यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि माहौलियात की बात तो ज़रूर करेंगे। नईम कुरैशी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट। बहुत शुक्रिया आप करते हैं। थैंक यू। और आइए अब आगे चलते हैं, और ये देखिए ये एक स्टॉल है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और यहाँ पे गोल्डन मैन भी मौजूद हैं और जिनके साथ लोग तस्वीर बना रहे हैं, बहुत महसूस हो रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहा है उनको। तो इसके साथ साथ ये भी एक अच्छा एक जो है ना वो सिलसिला है। आइए एक और साहब से बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम। आपके अल्लाह का बड़ा करम है। ये स्टॉल है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का असिस्टेंट PRO। सलाउद्दीन मेरा नाम है, असिस्टेंट PRO फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ये बता रहे हैं कि लॉन्च किस तरह से समंदर में जाती है, उसको जाला किस तरह फेंका जाता है और फ़िश किस तरह कैच की जाती है, और उसमें जो वेस्टेज होता है वो किस तरह से निकाला जाता है, साफ़ करके उसको फिर क्वालिटी वाइज निकालते हैं। बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस इससे पैदा होगी, माहीगीरों को मालूम चलेगा, लोगों को मालूम चलेगा यार किस तरह से मछली आती है और किस तरह से मछली जाती है। ठीक है। और गोल्डन मैन के पास चलते हैं। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। और गोल्डन मैन से हम बात भी करते हैं। कैसा लग रहा है आपको, लोग आ रहे हैं? बड़ी खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं फिशरी वालों की बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी करना चाहता हूँ, जो इन लोगों ने मुझे इस्लामाबाद से इधर आया तो काम ढूंढ रहा था, नहीं दिया, कहीं नहीं मिल रहा था, तो इन लोगों ने अपने साथ रखा है। ठीक है, और फिशरी के अंदर मुझे इजाज़त दी। बहुत खुश हो रहे हैं। तस्वीरें बन रही हैं, नेवी अफसर भी आ रहे हैं, आर्मी वाले आ रहे हैं, बाहर से जो आ रहे हैं, चाइनीज़ अंग्रेज़ जो भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं। खुशी, और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है और आवाम को भी खुशी, एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ और इस तरह आगे जाने के आज जी बिल्कुल आपकी बात ठीक। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का स्टॉल है, और यहाँ पर ये इन्होंने प्रैक्टिकली भी जाल भी यहाँ पर रखे हुए हैं, और मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल, कश्तियों के मॉडल्स हैं। वहाँ पे देखिए ये भी कश्तियों के मॉडल्स हैं। यहाँ पर ये भी कश्ती है, ये भी कश्तियों के मॉडल्स हैं यहाँ पे, और ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि मूवमेंट जो है वो कैसा होता है समंदर में, माहीगीरी एक्चुअली कैसे होती है। और चूँकि इस सोसाइटी का डायरेक्टली वास्ता है माहीगीरों से और उनकी लाइफ्स के साथ, तो बहरहाल अच्छी एफर्ट है। यहाँ पर ये लोग भी मौजूद हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ एक और स्टॉल पे। ये कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का स्टॉल है, और यहाँ पर इन्होंने जो सिंध का कल्चर है वो दिखाने की कोशिश की है। और आप देखिए यहाँ पे ये रिलियाँ और सोफ़ा सेट के ऊपर ये इन्होंने लगाए हुए कपड़े, ये हेरिटेज से मुतल्लिक हैं, और सिंधी जो सकाफ़त है उसकी झलक है इसमें कि सिंध की सकाफ़त कैसी है, उसमें कपड़े कैसे होते हैं। जैसे देखिए अजरक, ज़बरदस्त अजरक की मुख्तलिफ़ इस्तेमाल जो हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। ये रली यहाँ पे लगी हुई है, और इस तरह की रलियाँ बनती हैं हमारे सिंध में, ये इन्होंने दिखाया है। और उसके साथ साथ ये यहाँ पर और भी चीज़ें मौजूद हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं। ज़ाहिर एक इंटरनेशनल नुमाइश है और मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको सिंध का कल्चर दिखाने का भी बहरहाल ये एक बहुत अच्छा मौका है। और यहाँ पर इनके मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे, और विजिटर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। और ये बुक्स भी यहाँ पे रखी हुई हैं, और एनर्जी डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे एक स्टॉल है। एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध यहाँ पे स्टॉल है, और ये एनर्जी सेविंग और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके वो दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल का मॉडल है, विंड एनर्जी है,
और विंड एनर्जी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर कोई ऑफिशियल हमें मिल जाए तो हम देख लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है आसिफ जाजेब मेरा नाम है और असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ ऑल्टरनेट एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में हूँ। बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये जो स्टॉल में वैसे तो ये ब्लू इकोनॉमी एक थीम है जो चल रहा है यहाँ पर पाकिस्तान मैरीटाइम अफेयर्स ने जो ये कराया है ऑर्गेनाइज। तो ब्लू इकोनॉमी में आपके पास जो है ऑफशोर पोटेंशियल भी आता है। तो जो ऑफशोर पोटेंशियल है उसमें आपके पास विंड एनर्जी भी है, इसी तरह ऑयल गैस के रिजर्व्स भी हैं और इसी तरह ओशन वेव्स, टाइडल वेव्स, ये वो पोटेंशियल है जो अभी तक टैप नहीं हुआ है। ऑन शोर के अंदर तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्डअप कर लिए हैं और बहुत इन लाइन भी हैं। तो इन टोटल अगर आप देखें तो तकरीबन 7,720 मेगावाट्स जो है वो कुछ उसमें इंस्टॉल हुए हैं और कुछ प्लानिंग में हैं जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से थे। तो इसमें विंड पावर भी थी जो आपने जंबीर घारों में देखी होगी। तो विंड पावर जो है वो तकरीबन 1,875 मेगावाट्स इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह 1,845 मेगावाट्स जो है कॉम्पिटिटिव बिडिंग की वेटिंग में है। इसी तरह सोलर के 150 मेगावाट जो है वो भी अंडर जो है वो एग्जीक्यूशन में है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो अभी प्लान किया जा रहा है, जो MOU साइंस हुए हैं वो हाइड्रोजन के हैं। 400 मेगावाट हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन, और एक 100 मेगावाट जिसमें 50 मेगावाट के 2 LOIs हैं। वो वेस्ट टू एनर्जी को सिंध गवर्नमेंट ने LOI इशू किए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध काफ़ी जो है एनर्जी डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है इन टर्म्स ऑफ द ग्रीन एनर्जी। तो इसके अलावा ऑफशोर के अंदर अभी ये देखना है कि ऑफशोर में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी पॉलिसी है। जैसे ऑनशोर की पॉलिसीज़ तो आपने बिल्डअप की हुई हैं, लेकिन ऑफशोर के अंदर आपने पॉलिसी की क्लैरिटी लेके आनी है कि अगर पॉलिसी क्लैरिटी होगी उसकी तो वहाँ पे फिर ऑफशोर विंड फार्म्स लगेंगे, क्योंकि वहाँ विंड स्पीड एज़ कम्पेयर टू दी ऑनशोर विंड स्पीड ज़्यादा है। तो UK देख लें, जर्मनी देख लें, फ्रांस देख लें, चाइना, उन्होंने सब में ऑफशोर के अंदर लगाई है, ऑफशोर के अंदर काफ़ी बिल्डअप कर ली है। तो दैट पोटेंशियल कैन बी यूटिलाइज्ड सून। थैंक यू सो मच। अब आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ पर सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टॉल है और फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे ये लोग खड़े हैं। चलें आइए और आगे देखते हैं। सिंध ट्रॉलर ओनर्स एंड फिशरमैन एसोसिएशन है यहाँ पे, और इन्होंने भी अपनी चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं, फिशरीज से मुतालिक हैं। और यहाँ पर जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो एसोसिएशन के रहनुमा जनाब सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बड़ा अच्छा रिस्पांस था। अब उसका रिजल्ट तो देखें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो हुआ है, अब रिजल्ट क्या निकलता है ये पता नहीं है। और जहाँ तक ब्लू इकॉनमी का अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, और इस पे काम होना चाहिए जो कि बहुत कम हुआ है। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी तो बहुत बेहतर होगा। और फिशरमैन के जैसे हमने बताया उनके एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ, वो इनके स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं। और एक और नेटिव आइलैंड फिशरमैन एसोसिएशन है, उनका स्टॉल है यहाँ पर। ये एक्वाकल्चर फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उनका यहाँ पे स्टॉल मौजूद है। और हम उनके ऑफिशियल से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा नाम आदिल अमजद है और मैं ये पाक घारो एग्री एंड लाइफ स्टॉक फार्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम सिंध में घारों की तरफ जो है वो एक्वाकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्म्स हैं हमारे, और तिलापिया और पेंगासियस के ऊपर ज़्यादातर काम कर रहे हैं। जी, ब्लू इकॉनमी एक अच्छी थी, इन्होंने बनाया है नेवी वालों ने। बहरहाल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है इसके ऊपर, और हम एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आगे प्रमोट भी कर रहे हैं कि लोग आएँ और ज़्यादा इसके ऊपर काम करें। जनाब आप कुछ कहना चाहेंगे अपना तारुफ के साथ? मेरा नाम हैदर है और लार्गो एक्वाकल्चर फार्म से है, और हम बेसिकली फार्मर्स को यहाँ पर गैदर हुए हैं कि अवेयरनेस देने के लिए कि एक्वाकल्चर इनलैंड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए
आप इसको स्टार्ट करें और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, और इसको बढ़ाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और रेवेन्यू जनरेट होगा फॉरेन रेमिटेंसेस वगैरह से। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं फार्मर्स इधर आएँ, हमारे को देखें कि हम किस तरह से फार्मिंग कर रहे हैं। तो मछलियों के हवाले से बात हो रही है। देखें यहाँ पर ये एक फ्रेंड्स फूड एक्सपोर्ट कंपनी है और यहाँ इन्होंने अच्छा दिखाया हुआ है कि फ्रोज़न जो फ़िश है वो कैसे जाती है, फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर की जो फ़िश हैं और जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो कैसे जाती हैं, और इन्होंने यहाँ कोशिश की है इसको दिखाने की। तो आप प्लीज़ अपना तारुफ करवाएंगे, बताएंगे? तो बेसिकली हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया में, थाईलैंड और चाइना वगैरह में। जी वाइल्ड, क्योंकि पहला जो टास्क होता है हमारा वो -40 पे हम इसको स्टिक वगैरह बनाते हैं, टनल वगैरह में लगाते हैं। उसके बाद -18 पे इनको टेम्परेचर पे इनको रखते हैं अपने स्टोर्स वगैरह में। और जो एक्सपोर्ट होती है कंटेनर, रेफर कंटेनर यूज़ करते हैं जिनके टेम्परेचर सेट होता है -18 का, इससे नीचे नहीं आने देते हैं। देखिए इस तरह ये है कि कम्युनिकेशन स्किल बनती है, लोगों को, आम लोगों तक इस चीज़ की रसाई होती है कि एक्सपोर्ट माल आप भी परचेस कर सकते हैं, आप भी ख़रीद के खा सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी पाकिस्तान से बाहर जाती है, पाकिस्तान में नहीं होती। लेकिन इस तरह के इवेंट में ये होता है कि लोकल लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ आप पाकिस्तान में भी खा सकते हैं और आपको मिल सकती है। तो जनाब एक और हॉल में हम मौजूद हैं और यहाँ पे पाकिस्तान नेवी का एक बहुत बड़ा स्टॉल यहाँ पे मौजूद है, हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, और ज़ाहिर ये जो एफ़र्ट है ब्लू इकॉनमी को इन्हांस करने की जो एफ़र्ट है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास अल्लाह ने हमें समंदर से नवाजा है और इतना बड़ा समंदर हमारे पास मौजूद है। तो हम जो उसकी स्पेशीज़ हैं और जो समंदरी हयात है उससे क्यों ना फ़ायदा उठाएँ, उसको क्यों ना एक्सप्लोर करें। ये पूरा स्टॉल मौजूद है, यहाँ पर बहुत सारे विज़िटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों को ब्रीफ भी दे रहे हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ गेस्ट आ रहे हैं और नेवल शिप्स का भी डिस्प्ले है यहाँ पे और वो भी बता रहे हैं। उसके अलावा ब्रीफिंग्स का सिलसिला है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे नेवी ने अपने जो एसेट्स हैं वो भी उसने दिखाए हैं। यहाँ पे शिप्स हैं, यहाँ पे देखिए मिसाइल हैं और भी कई एक चीज़ें हैं, ब्रीफिंग्स हैं, यहाँ पे डिस्प्ले है और स्क्रीन्स भी चल रही हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, शिप सर्विसेज के स्टॉल हैं। यहाँ पर ये ग्लोबल शिप सर्विसेज का स्टॉल है और हम यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और विजिटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आप में से कौन सीनियर ऑफिशियल आप बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी हम लोग हैं शिप सर्विस प्रोवाइडर, वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर शिपिंग को प्रमोट करने के लिए हम लोग यहाँ पर, अगर हमारी सर्विसेज बढ़ेंगी तो शिप्स भी आएंगे यहाँ पर। और पाकिस्तान में जो नेशनल फ्लीट बहुत कम है पाकिस्तान का, तो एक तो तरीका ये है कि आप शिप ओनर को डायरेक्ट अट्रैक्ट करें, उनको इंसेंटिव दें कि है कि सर्विसेज लाएं। सर्विसेज अगर आएंगी तो चूँकि पाकिस्तान में लेबर चीप है तो उनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। तो उसमें यह है कि शिप ओनर अपने जहाज़ यहाँ लाएंगे पाकिस्तानी फ्लैग के। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शिपिंग बढ़े पाकिस्तान के, तो उसके इस तरीके से कर रहे हैं, सर्विसेज देंगे। मौजूदा जो इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है, खासतौर पे आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड, तो उसमें अब आप कैसे देख रहे हैं फ्यूचर में कि इसमें कैसे ईज़ हो सकता है, क्या करना चाहिए? देखिए जो शिपिंग है ये बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है फॉरेन एक्सचेंज आने का। पाकिस्तान की प्रॉब्लम इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है, रिज़र्व बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और किस तरह डॉलर लाएँ, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ये $multi-billion इंडस्ट्री है जो यूज़ नहीं हो रही है पूरी। अगर जहाज़ यहाँ आएंगे, यहाँ का क्रू लेंगे, रिपेयर कराएंगे और चीज़ें लेंगे तो डॉलर आएंगे हमारे यहाँ, तो इकॉनमी में को बहुत बूस्ट मिलेगा इससे। थैंक यू वेरी मच। हम लोग पाकिस्तान नेवी के स्टॉल पे मौजूद हैं और नेवी के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहब बताइएगा फाइमैक के हवाले से और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है?
पाईमेक जो है ये पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव है। इसका मकसद ये है कि ब्लू इकॉनमी से मुतालिक जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक ही छत के नीचे लाया जाए। ब्लू इकॉनमी से मुराद वो तमाम मुआशी सरगर्मियाँ हैं जो कि समंदर से मुतालिक होती हैं, जो कि कोस्टल एरिया से मुतालिक होती हैं, जिसमें शिप बिल्डिंग है, जिसमें जो है वो सी में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, शिपिंग है, फ़िशिंग है, कोस्टल टूरिज़म भी है, वाटर टूरिज़म भी शामिल है। इसके अलावा जो है वो समंदर में तेल की तलाश, इस एरिया के जितनी भी सरगर्मी है इससे मुताल्लिक़ है। इसकी वजह ये है कि दुनिया में उम्मी तौर पर हमने देखा है कि जो बड़े सनती शहर हैं वो समंदर के किनारे ही होते हैं और ज़्यादा जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो समंदर के किनारे होती हैं, जबकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, जब और वो एक अंडर यूटिलाइज्ड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। तो इसलिए इसमें मुख्तलिफ़ जगहों को, मुख्तलिफ़ कंपनियों को, मुख्तलिफ़ इदारों को, जिसमें मकामी भी हैं और इंटरनेशनल भी, जिसमें प्राइवेट इदारे भी शामिल हैं और सरकारी महकमे भी, जो कि इस इकॉनमी से मुताल्लिक़ हैं, उन सब को एक जगह पे इकट्ठा किया गया और उनको एक मौका फराहम किया गया कि वो आपस में इंटरेक्ट करें और एक दूसरे की सलाहियतों के बारे में जो है वो मालूमात हासिल करें, ताकि जॉइंटली हम एक इसको जो है अपनी मुआशी उसके लिए फ़वाइद के लिए हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और विजिटर्स का कैसा रिस्पांस है, लोग किस तरह का इसको इंकरेज कैसे कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं? जी, विजिटर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है। एक तो यह है कि विजिटर्स की जो है ना वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में दो अक़साम होती हैं। बुनियादी तौर पर जो इसका विजिटर होता है वो लोग होते हैं जो इस शोबे से मुताल्लिक़ होते हैं, जो या तो कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या उनके पास कोई ऐसी काबिलियत होती है जिसको वो तो उसके लिए एक आम तौर पर यानी कि कराची में हमें भी ये बाज़ औक़ात जो है ना वो ये गिला होता है कि जी ये आवाम के लिए ओपन नहीं किया जा रहा है। तो ये उस शोबे में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब एक निज़ाम के तहत यहाँ आ रहे होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन जो है वो सबके लिए ओपन है और लेकिन पहले 2 दिन भी विज़िटर्स में बहुत शानदार हमारी इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई हुई और इंटरनेशनली भी हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां, ये आप सामने ही देख लीजिए कि टर्किश और यूएस कंपनियों के स्टॉल भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहा। थैंक यू। हमने आपको तुर्की का एक और स्टॉल दिखाया था, लेकिन चूँकि वो ऑफिशियल था और तुर्की मिलिट्री का स्टॉल था तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो हमसे बात नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अलाउ नहीं था। लेकिन एक और तुर्की की ही एक और कंपनी का स्टॉल है, हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनके ऑफिशियल से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Yeah, I'm Tuana, Business Development Senior Assistant from MedMarine. Yeah. And you, please? I'm Özge Nur. I work as a procurement specialist in MedMarine. Right. And first of all, please accept our condolences. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Thank you. And please tell us about your stall and your company. What are you offering here and how did you find this? Yeah, MedMarine established in 1995 and we have our shipyard in the northern part of the Turkey. Basically, we are a group company. We have our shipyard and our head office is in Istanbul. We specialize producing in tugboats, but as well as we can produce mooring boat, pilot boat, and we also produce chemical tankers in the past. And we can also produce multi-purpose vessels. For example, this one is our new design and own design. And for Pakistan, yeah, we will like to expand our market share in Pakistan. We see a great opportunity in Pakistan. That's why we attend the PIMEC organization, and we find the PIMEC organization very useful to connect with the key persons in the Pakistan. Yeah. Have you visited Pakistan before? No, this is my first time, and I really like the weather in Pakistan. I guess this is the really perfect maybe season to visit the Pakistan. Yeah. Participated first time here in this event?
For the PIMEC, yes, it's our first time for the PIMEC, but our general manager and my department manager came several times to Pakistan, and they even went to Islamabad. Yeah. Ma'am, you please tell us that, do you have any client here in Pakistan earlier? Yes, Port Custom is our client. We just produced a new project buoy handling vessel for them in Turkey. And how you see more opportunities during this event and after this event? Actually, Pakistan has a potential because you and your navy actually need lots of vessel. So because of this reason, we are here. How you feel about Pakistan when the people are talking in the world about its financial crisis and other things? What do you feel? What I feel, actually, it feels just a little bit uncomfortable, but we can manage this. Actually, we like Pakistan, Karachi, and it's okay for us. And have you visited Karachi city? Yes, especially the beach side. How do you feel? It's really beautiful. Yes. Also, your restaurants are good. Your foods are good. Which food you like, ma'am? I like the rice. Yeah, it was really delicious. Yeah. And biryani? Yeah, biryani. Yeah, biryani. Biryani was especially the delicious one. Yeah. Thank you. Yeah. Thanks for your time as well. You're welcome. Thank you. जी तो जनाब हम एक और स्टॉल पे आए हैं और ये चाइना पोर्ट होल्डिंग कंपनी का स्टॉल है। यहाँ उनके ऑफिशियल मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे जी? आई एम नसरुल्लाह मुफ्ती फ्रॉम COPHC ग्वादर पोर्ट होल्डिंग कंपनी। सो इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पाइमैक का इवेंट कैसा रहा? कैसा अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी गुड एंड इट वाज फर्स्ट टाइम फ्रॉम द मैरीटाइम्स और ये बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट रहा एंड वी वुड लव टू डू मोर इवेंट्स लाइक दिस। और सब ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करा, बहुत सारी कंपनीज़ का इंटरेक्शंस हुआ थ्रू दिस और बहुत ही अच्छा इवेंट है। ब्लू इकोनॉमी में पाकिस्तान और कितना काम कर सकता है, कितना पोटेंशियल है, ग्वादर के हवाले से भी बताइए आपको। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ग्वादर डीप सी पोर्ट है एज़ यू नो ऑल, और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आए ग्वादर में और वी कैन डू मोर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ग्वादर क्योंकि एक सेंट्रल हब है और ज़्यादा वहाँ से हम इंपोर्ट्स भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। एंड वी हैव फ्री जोन ओनली इन द पाकिस्तान दैट इज़ ऑल्सो इन ग्वादर। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी इंशाल्लाह फॉर द फ्यूचर और बहुत ही एक सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन रहा है सारे इसमें। तो वी आर होपिंग बेस्ट फॉर द ग्वादर एंड फॉर द पाकिस्तान। थैंक यू। तो जनाब हम अब पहुँचे हैं पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के स्टॉल पे और यहाँ पर उनके ऑफिशियल्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इनका डिस्प्ले भी अच्छा है, बड़ा एक स्टॉल है इनका। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अच्छा, मैं कैप्टन जाहिद हूँ और मैं कमांडिंग अ शिप इन PMSS कश्मीर। इवेंट के हवाले से बताइए कि लोगों का कैसा रिस्पांस रहा एंड व्हाट यू सी कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है खासतौर पर इकोनॉमी के ऊपर। अच्छा, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा ओवरऑल ब्लू इकॉनमी का शेयर है हमारी GDP में, दैट इज़ वेरी वेरी लो। दैट इज़ इफ़ आई वुड क्वान्टिफाई इन फिगर्स तो वो 0.4% है। तो अब आप ये देखेंगे कि नेवल हेडक्वार्टर ने लीड लेते हुए और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने उसका साथ दिया एंड दे रियलाइज्ड कि जब तक नेशनल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स एक पेज पे नहीं आएंगे तो हम शायद इस इतना ज़बरदस्त मीडियम को कहीं मिस कर रहे हैं इकॉनमी के। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि 130 स्टॉल्स इंटरनेशनल और नेशनल स्टेक होल्डर्स जब एक जगह पे बैठे हैं तो आपने ये रौनक भी देखी है और जितने MOUs साइन हुए हैं, दैट इज़ अ ग्रेट सक्सेस। और मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि ये पहली थी और इस पहले के जो असरात हैं या जो रिस्पॉन्स है इंटरनेशनल और नेशनल कम्युनिटी का और लोगों का स्पेशली, तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि जो भी इसके आउटकम है और जो आने वाली पाइमैक हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और जनाब यहाँ पर कराची पोर्ट ट्रस्ट का भी स्टॉल मौजूद है और काफ़ी बड़ा स्टॉल है। यहाँ पर उन्होंने भी अपनी चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं और ये देखिए यहाँ पे
इनके ऑफिशियल्स मौजूद हैं और आइए उनसे बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि उनके पास क्या है पेश करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन प्लीज। सर मेरा नाम इमरान अबरार है, मैं APR हूँ कराची पोर्ट ट्रस्ट का, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे क्या आप लोगों को बता रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? अच्छा रिस्पांस आया है माशाल्लाह से, और ये सबसे अच्छी चीज़ हमारे ये मुल्क में ये है कि जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क में इकॉनमी के चल रहा है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इसके अंदर 55 कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आए हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे यहाँ पर आके लोगों ने अच्छे ऑर्डर्स दिए हैं लोगों को, और बाकी काफ़ी जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को बड़ा सराहा है कि बहुत अच्छा है, माहौल भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे डेलीगेट्स यहाँ पर हम लोगों को मिले और लोगों को अवेयरनेस भी मिली है कि कौन सी चीज़। आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को तो कुछ यहाँ तक अंदाज़ा नहीं था कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और कार्गो हैंडलिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है, तो इसके बारे में लोगों को काफ़ी अवेयरनेस भी दी गई है। तो काफ़ी सारे लोग इस बात पे भी ज़ाहिर परेशान हैं, बिजनेसमैन तो बात करते रहते हैं पोर्ट्स की सूरत हाल पे, कंटेनर्स कहते हैं फंस गया है, इकॉनमी जो क्रंच है उसकी वजह से। तो लेकिन आप कैसे बताएंगे कि KPT का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? सर देखिए KPT का देखें, जितना भी यहाँ पर बिजनेस सेक्टर, जितना इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट या जितना इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ेगा उसके हिसाब से KPT उसको जितना भी कार्गो हैंडलिंग करता है वो KPT ही करता है। जितना भी यहाँ पर इंपोर्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ पर लोग हालात अच्छे होते जाएंगे, कंपनीज जो है वो बाहर से इंपोर्ट भी करेगी, यहाँ से एक्सपोर्ट भी शुरू होगी, तो KPT जो है तो KPT को तो फ़ायदा है। लेकिन जो भी यहाँ से सामान जाता है या जो आता है वो थ्रू KPT ही आता है। और KPT की अब कैपेसिटी माजी के मुकाबले में कितनी है और आगे फ्यूचर में भी उसको बढ़ाने के? सर उसके लिए हमारी अभी जो है वो P&D डिपार्टमेंट, हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है उस पर काम कर भी रहा है और मज़ीद इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर काम किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर पोर्ट कासिम अथॉरिटी का भी स्टॉल है, एक बहुत बड़ा स्टॉल है और उन्होंने भी यहाँ पे अपना डिस्प्ले भी किया हुआ है और यहाँ उनके ऑफिशियल्स मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं वहीं का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम टीपू सुल्तान शेख है, सेक्रेटरी पोर्ट कासिम जी। सर ये बताइए कि क्या आपने प्रेजेंट किया, यहाँ पे लोग आए, विजिटर आए, आप क्या चीज़ उनको बता रहे हैं और कितनी कैपेसिटी है इस इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में? बताइएगा, ब्लू इकॉनमी पे बात हो रही है उसके बढ़ाने जी देखें, इसकी जो थीम है ब्लू इकॉनमी, उसके लिए मेरे ख्याल से पोर्ट्स के बगैर तो बात हो ही नहीं सकती और वी आर हैप्पी कि पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट ट्रस्ट, गवादर पोर्ट्स और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। ये इटसेल्फ पाइमेक की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी जन्म ले रहा है और मैं समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ आगे जाएगा, बस इस मुल्क को तरक्की की राह पे भी गामजन कर देगा। और ये बताइए कि पोर्ट कासिम और भी इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता रहा है या फर्स्ट टाइम आप? नहीं जी, हम आइडियाज़ 2018 में भी हमने पार्टिसिपेट किया था, आइडियाज़ 2022 में भी हमने पार्टिसिपेट किया था एंड वी आर अगेन हेयर। ये तो खैर हमारा अपना इवेंट है बिकॉज पाकिस्तान नेवी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करने में स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड दे आर द स्टेक होल्डर्स एंड वी आर वेरी हैप्पी। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बीइंग हियर। और पब्लिक को प्लीज़ ये भी बताइए कि कितना पोटेंशियल है जैसे PQA में और वहाँ हम किस तरह से आगे दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं? हर तरफ एक परेशानी और ये उठ रही है कि फाइनेंशियली हम ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो आप क्या वो बता सकते हैं लोगों को कि हम कितना पोटेंशियल है? देखिए, पाकिस्तान माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि 1000 से ज़्यादा हमारी कोस्ट लाइन माइल्स पे है और वी आर रिचली रिवॉर्डेड बाय अल्लाह द अलमाइटी। सिर्फ बात है कि उसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए। पोर्ट कासिम इस वक्त पाकिस्तान का प्रीमियर पोर्ट है, नंबर 1 पोर्ट है इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग और इसके अलावा पोर्ट कासिम में जो खसूसी चीज़ है वो ये है कि पोर्ट कासिम में इंडस्ट्रियल लैंड को 13,000 एकड़ से ज़्यादा अवेलेबल है, जहाँ पर तकरीबन कोई 400 के करीब इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं और कोई 250 के करीब जो है वो और बन रही हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम दे वुड आल्सो कंप्लीट। और आपकी जो इकनॉमिक एक्टिविटी है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, पोर्ट्स की वजह से, वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। और ये जो ब्लू इकॉनमी का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने समुंदर को सेव भी करें, इसकी मेरीन लाइफ का भी ख्याल रखें, आपका जो फिशिंग सेक्टर है, जो आपका पोर्ट्स एंड शिपिंग सेक्टर है, आपका जो सप्लाई चेन में रोल है, वो जैसे जैसे लोगों को क्लियर होता चला जाएगा, मैं समझता हूँ कि चीज़ें दिन ब दिन इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ,
but this would pass. Thank you, sir. Thank you very much for coming. तो जनाब अब आपको दिखाते हैं कि कराची शिपयार्ड का जो इंजीनियरिंग वर्क्स डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है। यहाँ पर उनका भी स्टॉल मौजूद है और उनके हम हेड से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दी हमें। जी, माय नेम इज़ कैप्टन सैयद तौसीफ अहमद एंड आई एम डिप्टी जनरल मैनेजर एट कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। तो ये बताइए कि कराची शिपयार्ड में क्या क्या काम हुआ है और माशाल्लाह इतना बड़ी एक्सपो में भी आप यहाँ मौजूद हैं, क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं। कराची शिपयार्ड 1956 से इस मुल्क को सर्विस दे रहा है। हमारे पास कैपेसिटी है 26,000 टन तक के शिप्स बनाने की और रिसेंटली हमने शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम लगाया जिसकी वजह से हमारी पार्किंग कैपेसिटी मोर देन 13 शिप्स हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची शिपयार्ड ने सिंस इंसेप्शन काफ़ी शिप्स को एक्सपोर्ट भी किया है मुल्कों को, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना, गल्फ़ कंट्रीज़, ईरान, बेल्जियम और अभी हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो पाकिस्तान नेवी की जो डिमांड्स हैं, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की डिमांड्स, इसी तरह कोस्ट गार्ड, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और आर्मी के रिवरियन ऑपरेशंस के लिए उनके लिए वेसल्स का बनाना, शिप्स का बनाना, उसमें सबमरीन्स भी शामिल हैं, गन बोट्स भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अदर दैन शिप्स हम हैवी इंजीनियरिंग में भी इन्वॉल्व हैं जिसमें क्रेन्स, ब्रिजेस, डैम्स, बार्जेस के गेट्स, तो ये हैवी, इसी तरह शुगर मिल्स के लिए बड़े रोलर्स का बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ कैपेसिटी एंड वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ नेशनल एक्सचेकर सेविंग्स, सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जी 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 बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह बने यहीं पे हैं। सिर्फ ये होता है कि जैसे इंटरनेशनली भी कमर्शियल ऑफ द शेल्फ आइटम्स होते हैं जो कि कंपनीज बनाती हैं, जैसे इंजन्स हो गए, जैसे रेडार्स हो गए, सो इस तरह के आइटम्स होते हैं कमर्शियली हम बहुत ही मुनासिब रेट्स पर अच्छी क्वालिटी वाले मिल जाते हैं, सो वो चीज़ें हम लगाते हैं। अदरवाइज़ बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब फिटिंग्स का, स्ट्रक्चर का काम, पाइपिंग्स का, केबलिंग, ये सब हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने मुल्क में होती हैं अपने ही। जी जी ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, कराची पोर्ट ट्रस्ट की जो ऑपरेशंस हैं वो तो पोर्ट ट्रस्ट देखती है, उनके अपने टर्मिनल्स हैं, कंटेनर टर्मिनल्स हैं, उनके अपने शिप्स। व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर बिल्डिंग शिप्स, हम शिप्स बनाते हैं और हम रिपेयर भी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास हैवी इंजीनियरिंग भी है, तो उनके शिप्स भी आते हैं और हमारे पास रिपेयर होते हैं। ऑफ कोर्स उनके ऑपरेशंस में जैसे भी रिसेंटली, ये तो खैर एक प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी है, बाय वर्च्यू ऑफ सम रीजंस उनके कंटेनर्स ऑफलोड नहीं हो पाते, तो जब ऑफलोड नहीं होती तो फिर उनकी जैसे उमूमन ट्रक्स के साथ भी ये होता है, ऑफलोड ना हो तो लाइनें लग जाती हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, बट वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर टू दीज शिप्स। एग्जैक्टली यस, डोमेस्टिक नीड्स भी मैं आपको आई शैल बी प्राउड टू इन्फॉर्म दैट 4 MOUs हमारे साइन हुए हैं, जिसमें लोकल जो हमारे जो ऐसे रिक्वायरमेंट्स जनरेट हुई हैं, इंक्लूडिंग PNSC जिनके साथ अभी आज बात चल रही है एक शिप्स की। इसी तरह अब्रॉड में गल्फ़ कंट्रीज़ में भी बात हो रही है, हमारे ही शिप्स वहाँ पे उनके शिप्स यहाँ बनेंगे और जॉइंट वेंचर्स भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये वाहिद शिपयार्ड है, ऑल्दो वी आर ट्राइंग फॉर अनदर शिपयार्ड इन गवादर आल्सो, और उसमें भी शिपयार्ड यही शिपयार्ड रोल प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ HR आल्सो, ह्यूमन रिसोर्स भी, टेक्निकल नो हाउ भी, एंड वी हैव आवर ओन स्कूल आल्सो, सो वी कॉल इट शिपयार्ड टेक्निकल स्कूल। सो इंस्टीट्यूट है हमारा जिसमें
टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी हैं. वी आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ फॉर आवर ओन यार्ड but also exporting the same to Gulf countries and some other regions also. Just wanted to tell कि shipyard इस मुल्क के लिए बहुत services दे रहा है. You are always welcome to give us, take our services also, visit us, know our profile on website also. और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है. हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत पोटेंशियल है. हमें सपोर्ट करें एंड टेक आवर सर्विसेज इन ऑल स्फेयर्स. वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सर्व दिस कंट्री. वी आर अ सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट्स इट. थैंक यू. हम आपको एक और स्टॉल पर लिए चलते हैं जहाँ पर ये कंपनी है और जो बोट्स बनाती है, तो हम इनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी अस्सलाम वालेकुम. जी मेरा नाम मीर अब्बास है. मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ओशियानिक प्राइवेट लिमिटेड को. हम पहले तो मैं जो है मेट्रो 1 टीवी का मैं मशकूर हूँ कि जो उन्होंने जो है वो टाइम निकाला हमारे स्टॉल को विज़िट किया. और इसके साथ अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी जो कंपनी ओशियानिक प्राइवेट लिमिटेड है, पाकिस्तान की जो पहली कंपनी है जो बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है इन्होंने जो है काम स्टार्ट किया है. और हम जो है 2017 से इस बिज़नेस में, लेकिन हमारा जो बिज़नेस है इसके अलावा जो हम जो है वो सी टूरिज़म जो है उसके फ़रोग़ पे भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए हैं. जी हमारी प्रोटोटाइप है मॉडल जो हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ है. इसके साथ जो है हम इससे बड़े बोट्स हैं वो भी बनाते हैं जिसमें 200 कैपेसिटी के भी हैं, 40 जो है वो पर्सन की कैपेसिटी की भी बोट्स हैं. तो जिस तरह जो क्लाइंट्स को जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के तरह हम जो है वो बना के हम दे रहे हैं. लेकिन हम जो इसके साथ साथ जो है एक अच्छी चीज़ ये है कि जो हम जो प्रमोट कर रहे हैं कराची के अंदर, कराची के आवाम को एक ऐसी इंटरटेनमेंट की सहूलत जो है, वरना तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, काज़म का मज़ार मिलेगा या इस तरह चंद चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा कौन से एंटरटेनमेंट का से आपने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया. लेकिन ऐसी टूरिज़म जो समंदर के अंदर जी समंदर के अंदर जहाँ पे आपको फूड भी मिल रहा है, जहाँ आपको सी के जो खूबसूरती है वो एम्बियंस है वो भी दिया जा रहा है. इसके साथ जो है हम आपको जो है जिसमें फैमिली जो है टूर्स भी अरेंज कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टूर्स भी अरेंज कर रहे हैं, इसी के साथ जो है प्राइवेट टूर्स भी हम अरेंज कर रहे हैं. तो इस तरह से हम जो है वो क्लाइंट की जैसे रिकमेंड होते हैं वैसे हम करके हम दे रहे हैं. बहुत शुक्रिया. जी हाँ, ये हमने इस काम स्टार्ट किया, हमारा प्रोटोटाइप है. इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है ग्रेजुअली हम इसको अभी हम डिस्प्ले हमने फर्स्ट टाइम में किसी इस तरह के एक्सपो मैंने शिरकत की है, तो आवाम को अवेयरनेस हो कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी इसमें इस तरह का जो है काम हो रहा है. तो इसको दिखाने के लिए हमने काम किया है. तो इंशाल्लाह जो हम अब आप देखेंगे जो हमारे ऑर्डर्स आने शुरू होंगे, हम ये मार्केट में हमको करना शुरू कर देंगे. चलिए, बड़ी मेहरबानी. खुश. जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक्सपो सेंटर में किस कदर इम्पॉर्टेंट एक इवेंट हुआ है और वो लोग जो पाकिस्तान की मईशत के परेशान हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग, बिजनेसमैन भी, आम लोग भी, जिन लोगों ने यहाँ विज़िट किया है और ये इवेंट देखा है, तो आई एम श्योर कि वो बहुत पुरुमीद हुए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है. और ख़ासतौर पर जो ब्लू इकॉनमी को इस वक्त जो बात हो रही है इसकी, और ब्लू इकॉनमी का तो बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है. और इसमें जैसे सब इदारे ऑन बोर्ड थे, सब इदारे एक ही जगह जमा हुए और एक साथ मिल के भी बहुत सारा अच्छा काम हो सकता है. और उसके लिए जिन महकमों ने, जिन इदारों ने, जिन मिनिस्ट्रीज़ ने फैसिलिटेशन करनी है वो भी यहाँ पर मौजूद थे. और सबका ये कहना था कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को आगे तरक्की की शाहराह पर दोबारा गामजन कर सकते हैं. तो इससे मुझे तो बहुत उम्मीद मिली है, मुझे तो बहुत हौसला हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको भी बहुत हौसला इससे मिला होगा. तो नाज़रीन, अगर आप हमारी टीम से रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा रब्ते का नंबर है 0300 364 2759. अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा. अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.